चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हमें कब करना है, व्रत करने के क्या नियम हैं, जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं क्या इस बार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं अथवा नहीं। ज्यादातर बहनों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम सुबह सवेरे जब उठते हैं तो पहले अपने घर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, अपने घर के सभी कार्य करते हुए तभी पूजा में बैठ सकते हैं कि स्नान ध्यान करके तुरंत हम पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सभी के सिचुएशन और समय अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ हेल्पर आती हैं काम करने के लिए, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि मान्यता ये है कि पूरे घर की साफ सफाई आदि करने के बाद ही हमें पूजा करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत हो या कोई भी व्रत उपास है, कोई त्योहार है, तो यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं तो पहले झाड़ू का शगुन कर दीजिए। झाड़ू लगाना एक शगुन का कार्य है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता दिलाता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा हम एकादशी पर करते हैं। तो इसलिए आप शगुन कर दीजिए अपनी रसोई में, अपनी बालकनी में, अपने आंगन में, या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर साफ सफाई कहीं भी थोड़ी सी करके आप स्नान ध्यान करें, अपने पूजा में लग जाएं। उसके बाद आप अपनी रसोई में भोजन आदि पकाएं। फिर आपकी हेल्पर जब आती है तब आप उससे अपने घर के काम करवाएं, कपड़े धुलवाएं, कुछ भी करें, इससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए हमें अपने चीजों को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लकीर का फकीर बनेंगे तो फिर आप मन में संशय भी रखेंगी और आप परेशान भी रहेंगी। तो ये बहुत सारी बहनों के अक्सर छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं। अब बात आती है एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो देखिए एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में, जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसे 8 अप्रैल दिन मंगलवार को करना है। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 7 अप्रैल को दिन सोमवार शाम को 8:01 से हो जा रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि 9:12 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को व्रत करना हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ कर रहेगा। तो आप यदि पहली बार करना चाहते हैं तो भी व्रत उठा सकते हैं। अब देखिए व्रत करने का क्या नियम है कि 10वीं से ही हमारे व्रत की शुरुआत हो जाती है, यानी कि एक दिन पहले से ही आपको सात्विक आहार ग्रहण करना है। मांस मदिरा प्याज लहसुन का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक आहार ग्रहण करके एकादशी व्रत की शुरुआत करेंगे। तो आपने अपने घर में बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना है। अब देखिए ऋषि मुनि लोग तो एक दिन पहले ही फलाहार करते हैं, वो अनाज त्याग देते हैं एक दिन पहले ही और एकादशी पर सिर्फ जल और फल लेकर रहते हैं। लेकिन गृहस्थ में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की, बड़े बुजुर्गों की, ऑफिस की और भी घर की। तो इतना ना होने के कारण बहुत सारे लोग व्रत करते ही नहीं हैं। तो आप जल फल लेते हुए व्रत करें। ऐसा कोशिश करें कि सुबह सवेरे जब स्नान ध्यान करें उससे पहले आपको कोई भी चाय पानी कुछ भी नहीं लेना है। पहले स्नान ध्यान करके पूजा कर लें, उसके बाद फिर प्रसाद खाएं, क्योंकि एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पीले पुष्प और पीली मिठाइयों का भोग लगाते हैं। तो देखिए पीली मिठाइयाँ नहीं है, पीले पुष्प नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप माता जी की पूजा ही नहीं कर सकते हैं। जो पुष्प आपके पास अवेलेबल हो आप चढ़ा दें। आपके पास कुछ नहीं है, आप पंच मेवे हैं, सूखे मेवे जो होते हैं, किशमिश है, मिश्री है और भी ड्राई फ्रूट्स है, उनका भोग भगवान को आप लगा दें। पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं और उसके बाद आप जल फल आदि ले सकते हैं। तुलसी पूजन के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या हमें एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना चाहिए, जल देना चाहिए कि नहीं। तो देखिए एकादशी में तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत माता तुलसी भी करती हैं और वो निर्जला व्रत करती हैं। लेकिन यदि आप इस नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको, गर्मियों का सीजन है, अभी मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी है और तुलसी नाजुक सा पौधा होता है तो एक दिन में मुरझा भी जाता है। तो आपको 10वीं यानी एक दिन पहले ही तुलसी में अच्छे से जल दे देना है, जिससे आपकी तुलसी सूखे नहीं। यदि तुलसी सूख रही है, बिल्कुल आपकी तुलसी मुरझा गई है, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको जल दे देना है।
इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब पूजा करते समय हम लोग जल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पूजा में सिर्फ एक दीप दान करना है। आप चाहें तो परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन एकादशी तिथि पर तुलसी तोड़ना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और तुलसी का दान, जिस तुलसी की पूजा हम करते हैं उस तुलसी का दान नहीं करना है। अन्य जो आपके घर में और तुलसियां हैं उसका दान आप कर सकते हैं। जैसे तुलसी दान की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि हमें अपनी तुलसी देनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने आपको कार्तिक तुलसी पूजा में बताया था, आपको अपने घर में एक से अधिक तुलसी लगाना चाहिए। एक तुलसी वृक्ष जो होता है, पौधा जो होता है, उसे पूजन के लिए रखिए। बाकी तुलसी आप सकारात्मक ऊर्जा के लिए रखिए। उसकी पत्तियों को, उनके पत्तों को औषधियों के रूप में आप अपने स्वास्थ्य हित के लिए रखिए। लेकिन जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी सिर्फ मंजरी हटाते हैं, क्योंकि मंजरी तुलसी पर भार के समान होती है। ठीक है, मैंने सोचा आपके ये कमेंट्स इसमें हम शामिल कर दें। अब बात आती है कि हमें नमक खाना चाहिए कि नहीं एकादशी पर। तो देखिए, आप नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, फलाहार वाला। आप आलू, शकरकंदी, कुट्टू, सिंघाड़े और मौसमी फल ये सभी ले सकते हैं। और इस तरह से व्रत करते हुए पूजा पाठ आपको करना है। तो देखिए, पाठ में तो सबसे ज्यादा तो होता है, जिस भी एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं उससे संबंधित हमें कथा सुननी चाहिए। ठीक है, कथा के साथ साथ में आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो देखिए, गीता का पूरा पाठ अध्याय सबके लिए संभव नहीं है, तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, बहुत ही शुभ होता है। अभी आने वाले दिनों में वैशाख मास में भी आप गीता का पाठ कर सकते हैं। और 11वें अध्याय का पाठ, 11वें अध्याय का पाठ 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन है। तो आप बहुत अच्छे से इसको करें, उसको समझें, और आपके अंदर से आपको एक खुशी मिलेगी भगवत गीता का पाठ करते हुए। वैसे आप पूरी गीता यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके पढ़ने का नियम है कि आप एक समय निश्चित करें, एक घी का दीपक लगाकर भगवान विष्णु के सामने आसन लगाकर थोड़ा थोड़ा पाठ हर दिन करने का प्रयास करें। इस तरह से भी गीता का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दूसरी अहम बात कि जो भोग प्रसाद हम एकादशी पर चढ़ाते हैं उसका सेवन हम स्वयं कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आप फलाहार की चीजों का ही भोग लगाते हैं, जैसा कि उसमें अक्षत भी हम चावल का नहीं चढ़ाते। वैसे भगवान विष्णु को कभी भी चावल का अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तिल का अक्षत चढ़ाते हैं। तो तिल का अक्षत चढ़ा ले, तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगा ले। जो हम फलाहार बनाते हैं, जो हम व्रत के लिए भोजन तैयार करते हैं, उसमें भी तिल का तेल या फिर मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको खा सकते हैं। दूसरी अहम बात, दूसरे दिन जो पारण का समय है, तो इस बार वर्ष 2025 में जो एकादशी का व्रत वो 8 अप्रैल को रखा जाएगा। पारण 9 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के साथ में, जैसे कि सुबह सवेरे 6:15 के बाद आप पारण कर सकते हैं। यही समय सूर्योदय का है। और सूर्य को अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हुए आपको एक थाली भोजन, जैसे हमने आपको अमावस्या पर बताया था, एक थाली भोजन। अब आपका इतना सामर्थ्य नहीं है, आपका बजट नहीं है, तो भी आप परेशान ना हो। आप सिर्फ आटा निकाल सकते हैं, सिर्फ चावल या गुड़ निकाल सकते हैं, यानी कि भोजन के साथ कुछ मीठे की भी व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। तो कोई भी एक अनाज निकाल कर उसके साथ कुछ मीठा और दक्षिणा रखकर संकल्प ले ले, और उसको फिर आप दिन में कभी भी, जैसे अब तुरंत आपने निकाला, तुरंत ही मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप थाली में निकाल के अलग से रख दीजिए, और जब भी आप दिन में कभी भी निकलेंगे तो आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से हर एकादशी पर आपको भोजन दान करने के बाद ही स्वयं पारण करना चाहिए, और पारण शुभ मुहूर्त में करना है। तो इस वर्ष 2025 में 9 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:15 से लेकर 9:55 का समय है। आप इसके बीच में पारण कर सकते हैं। दोस्तों, पारण मुहूर्त में ही किया जाता है, तो काफी समय रहता है। इस बीच आप कुछ भी, कोई भी अनाज, कोई भी प्रसाद आप ले सकते हैं, और भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। जो भी आपसे भूल है, जो आपसे कुछ भी कम या अधिक हुआ है, उसकी प्रार्थना करते हुए आप इस तरह से व्रत करते हैं। यदि आप नियम से एकादशी का व्रत करते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और दोस्तों रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो रात्रि जागरण यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जब तक आप जागे तब तक जागे, उसके बाद एक घी का दीपक लगाकर आप सो सकते हैं।
अपने सुबह उठकर फिर से अपने सभी काम जैसे आप करते हैं उस तरह से करें। तो आज की वीडियो में आपने जाना एकादशी का व्रत और नियम कैसे करना है और भगवान विष्णु की पूजा और पाठ कैसे करना है। मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।